दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में शामिल उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटें और दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों का विस्तृत जोन वाइज और सामाजिक समीकरण आधारित विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करेंगे, जहां यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस यहां सीमित सीटें जीतने की स्थिति में जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसका इम्पैक्ट जोन है, जहां वो सीधे न जीतकर भी मुकाबले का रुख बदल सकती है। सबसे पहले उत्तर 24 परगना को माइक्रो जोन में तोड़कर समझते हैं। नंबर 1, कोलकाता परिधि शहरी बेल्ट, विधाननगर, दमदम, बैरकपुर, खड़दह, बेलधरिया, राजारहाट, न्यू टाउन। यहां उच्च मध्यम वर्ग, सरकारी कर्मचारी, आईटी प्रोफेशनल और शिक्षित मतदाता प्रमुख हैं। इस पूरे बेल्ट में ममता बनर्जी की टीएमसी का शहरी नेटवर्क मजबूत है, जबकि बीजेपी 2021 के बाद यहां अपना आधार बढ़ाने में सफल रही है। कांग्रेस यहां तीसरी शक्ति के रूप में 8 से 15% वोट शेयर तक सीमित है, जिससे 0 सीट जीत और 4 से 5 सीटों पर सिर्फ वोट कटाव की भूमिका नजर आती है। नंबर 2, अर्ध शहरी ट्रांजिशन बेल्ट, मसलन बारासात, मध्यग्राम, हावड़ा, अशोकनगर, देगंगा, बागदा। इन सीटों पर ओबीसी, मुस्लिम और मतुआ एससी समुदाय का मिश्रण है। यहां पर कांग्रेस और वाम दलों का परंपरागत ढांचा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, और यदि स्थानीय उम्मीदवार मजबूत हो तो कांग्रेस 18 से 25% वोट शेयर तक पहुंच सकती है। इस जोन में कांग्रेस 1 से 2 सीट आसानी से जीत सकती है, जैसे हावड़ा और अशोकनगर विधानसभा सीट, और 5 से 6 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना सकती है। नंबर 3, सीमावर्ती अल्पसंख्यक बेल्ट, बशीरहाट, उत्तर दक्षिण, सैंडेश खाली, हिंगलगंज, स्वरूपनगर। यहां मुस्लिम आबादी 40 से 60% तक है। टीएमसी को यहां प्राथमिक लाभ मिलता है, लेकिन यदि स्थानीय असंतोष, भूमि पंचायत, कानून व्यवस्था यहां पर उभरता है तो कांग्रेस और वामपंथी 20 से 30% वोट शेयर यहां ले सकते हैं। 1 से 2 सीटों पर सीधी चुनौती कांग्रेस दे सकती है। हालांकि अधिकांश सीटों पर कांग्रेस दूसरे या तीसरे नंबर पर रहते हुए टीएमसी वर्सेस बीजेपी के परिणाम को प्रभावित करेगी। नंबर 4, मतुआ प्रभावित एससी बेल्ट, बागदा, गाईघाटा, बनगांव। यहां मतुआ समुदाय निर्णायक है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ओर झुका था। कांग्रेस यहां पर कमजोर है, 10 से 15% का वोट शेयर, लेकिन यदि मतुआ वोट बंटता है तो 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस की मौजूदगी बीजेपी के समीकरण को पूरी तरीके से बिगाड़ सकती है। और इसी तरह उत्तर 24 परगना में कांग्रेस की कुल संभावित स्थिति 2 से 4 विधानसभा सीटें जीतने की है, और प्रभाव कहां रहेगा, त्रिकोणीय मुकाबला कहां रहेगा, तो ऐसे में 10 से 15 विधानसभा सीटें या 10 से 12 विधानसभा सीटें ऐसी जहां पर कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। अब अगर दक्षिण 24 परगना को भी इस तरह की श्रेणियों में देखें, नंबर 1, अर्ध शहरी कोलकाता विस्तार क्षेत्र, सोनारपुर नॉर्थ साउथ, राजपुर, सोनारपुर, कस्बा परिधि। यहां पर मध्यम वर्ग, कामकाजी आबादी और नए शहरी मतदाता हैं। टीएमसी का संगठन यहां बहुत मजबूत है और कल्याणकारी योजनाओं का असर स्पष्ट है। बीजेपी यहां कुछ सीटों पर चुनौती देती है, जबकि कांग्रेस 8 से 12% वोट पर सिमटी रहती है। यहां जीत की संभावना लगभग 0 है, लेकिन 3 से 4 सीटों पर वोट कटाव संभव है। नंबर 2, ग्रामीण कृषि बेल्ट, मसलन जयनगर, कुल्पी, मगराहाट, मंदारमणि बेल्ट। यहां पर किसान, मछुआरे और दैनिक मजदूर बड़ी संख्या में है। टीएमसी की योजनाओं का असर राशन, नगद सहायता, आवास यहां पर काफी गहरा है, लेकिन स्थानीय असंतोष और बेरोजगारी के मुद्दे भी हैं। कांग्रेस यहां 12 से 18% वोट लेकर 1 सीट तक चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकती है। जयनगर और कुल्पी जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस का असर है और 4 से 5 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना सकती है। नंबर 3, तटीय सुंदरबन बेल्ट, काकद्वीप, सागर, पत्थर प्रतिमा, नामखाना। यहाँ प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, पुनर्वास और
बुनियादी ढांचा बड़े मुद्दे हैं। टीएमसी का नेटवर्क यहां सबसे मजबूत है। बीजेपी सीमित चुनौती देती है। कांग्रेस 10 से 15% वोट लेकर 1 से 2 सीटों पर डिस्टरप्टर बन सकती है, लेकिन जीत मुश्किल है। नंबर 4, अल्पसंख्यक बहुल बेल्ट, कैनिंग ईस्ट वेस्ट, बसंती भांगर, यहां मुस्लिम वोट 45 से 60% तक है। टीएमसी का स्पष्ट वर्चस्व है, लेकिन यदि वाम कांग्रेस का तालमेल प्रभावी रहता है और स्थानीय उम्मीदवार मजबूत होता है तो कांग्रेस 20 से 28% वोट लेकर 1 से 2 सीटों पर सीधी चुनौती दे सकती है और 5 से 6 सीटों पर परिणाम को प्रभावित कर सकती है। दक्षिण 24 परगना में समग्र अनुमान लगाया जाए तो 1 से 3 सीटें कांग्रेस आसानी से जीत सकती है, जबकि 8 से 10 सीटों को त्रिकोणीय बना सकती है, लड़ाई को प्रभाव छोड़ सकती है। दोनों जिलों का संयुक्त निष्कर्ष निकाला जाए तो कुल 64 सीटें हैं और कांग्रेस 3 से 7 सीटें जीतने की स्थिति में है, जबकि 18 से 22 सीटों पर वो निर्णायक प्रभाव डाल सकती है। और यहाँ बड़ा समीकरण ये है कि टीएमसी को महिला, अल्पसंख्यक और ग्रामीण गरीबों का संगठित समर्थन मिलता है। बीजेपी को मतुआ और कुछ हिंदू और सीमावर्ती मुद्दों से लाभ मिलता है और कांग्रेस इन दोनों के बीच उन क्षेत्रों में जगह बनाती है जहां उसका ऐतिहासिक आधार बना हुआ है, बचा हुआ है। यह स्थानीय उम्मीदवार मजबूत है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की योजनाओं का असर बीजेपी को कुछ पॉकेट्स में तो बढ़त देता है, लेकिन ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ और कल्याणकारी मॉडल इन जिलों में अभी भी निर्णायक फैक्टर बना हुआ है। कैटेगरी वाइज अगर सीट का आकलन करें तो शहरी अर्धशहरी क्षेत्रों की 20 से 22 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है और 5 से 7 पर उसका असर रहेगा। सीमावर्ती अल्पसंख्यक इलाकों में जहां 18 से 20 विधानसभा सीटें, वहां कांग्रेस 2 से 3 सीट जीत सकती है और 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस का असर रहेगा। ग्रामीण तटीय बेल्ट जहां 20 से 22 सीटें, वहां कांग्रेस 1 से 2 सीटें आसानी से जीत सकती है और 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस का असर रहेगा। कांग्रेस इन दोनों जिलों में सीट विनर से ज्यादा रिजल्ट शेयर है, जहां वो कम सीटें जीतकर भी कई जगहों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाकर अंतिम नतीजों की दिशा तय कर सकती है। यानी कि ये चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस किंग मेकर के लिए लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जब बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की कुल 142 सीटों की हो रही है, तो उसमें अगर उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना की हम बात कर रहे हैं तो इन विधानसभा सीटों में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसका एक असर दिखाई देता है कुछ एक इलाकों में, और उससे कहीं ना कहीं मुकाबला कई सीटों पर त्रिकोणीय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि बीजेपी की मुश्किल और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। और कुल नतीजा निकालें, लब्बो-लुआब निकालें तो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं किंग मेकर भी।